नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी में दूसरी इकाई जिसका शीर्षक है हम भी बने महान की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है जिसके बारे में हम बार बार बताते हैं कि इसे स्कैन करके आप यह कोड डाल के इस इकाई से संबंधित माहिती प्राप्त कर सकते हैं। हम भी बने महान शीर्षक से ही हमें पता चलता है छात्रों कि इस इकाई में कैसे महान बना जा सकता है या किसी के जीवन में से कौन से गुण अपनाकर हम अपना जीवन को महान बना सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि इस इकाई में हम क्या सीखेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से कुछ ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने सुना होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे कार्य करने चाहिए, हम ये करना चाहिए, तब जाके हम महान बनेंगे, हमें दूसरे महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छे लोगों के कर्तव्यों से, उनके जीवनों से, उनके कार्य से सीखकर हम भी महान बन सकते हैं। तो इस इकाई में हमें स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन के कुछ प्रसंग दिए गए हैं और इनके अंदर जो महानता के कुछ बुनियादी गुण होते हैं वे देखने को मिलते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं और ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तव्य नामक एक घटना या एक लेख। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम के एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। तो एक मेले की बात है, कई लड़के मेले में गए होते हैं, कई लोग जाते हैं, तो खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नाम का एक लड़का, वो भी 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदता है, लेकिन अब भी उसके पास कुछ पैसे हैं जिसके अंदर एक चवन्नी बची है। तो एक लड़के को रोते हुए देखकर वो उससे पूछता है नरेंद्र कि भाई क्यों रो रहा है तू? तो लड़का कहता है कि मेरे पास केवल एक ही चवन्नी थी और वह कहीं गिर पड़ी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, बहुत डांटेगी। तो नरेंद्र उस लड़के पर रहम करता है, दया करता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, यह लो, तुम्हारी चवन्नी गुम हो गई, गिर गई, तो मेरी चवन्नी ले लो। और उसे नरेंद्र अपनी चवन्नी दे देता है और आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर आगे गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, उसे पता ही नहीं है कि मोटर आ रही है। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। तो नरेंद्र ने फटाक से उसे पकड़कर खींच लिया और उसके प्राण बचा लिए। इस झपटने की जो पूरी क्रिया हुई उसमें नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो कई लोग इकट्ठे हो गए। एक्सीडेंट जैसी घटना, अकस्मात की घटना हो गई और नरेंद्र ने उस छोटे से बच्चे को बचाया तो सभी इकट्ठा हो गए। तो कई लोगों में से किसी एक ने कहा कि बेचारे का बहुत नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था ये शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो यहाँ पर नरेंद्र कहता है कि ये शिवलिंग तो एक वस्तु थी जो गिर गई, दूसरी आ सकती है, पैसे से दूसरा भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसकी जान वापस नहीं लाई जा सकती, चाहे कितनी भी कीमत चुका दी जाए। तो यहाँ पर वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की इस घटना के द्वारा हमें सीख दी है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि कोई महंगी से महंगी चीज़। क्योंकि चीज़ या वस्तु या कोई भी और भी जो खरीद सकते हैं, हम बना सकते हैं, उसे दोबारा इंसान बना सकता है, लेकिन किसी को जीवन देना, किसी के प्राण बचाना,
यह घटना इंसान के बस की बात नहीं होती है, यह इंसान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें व्यक्ति के जीवन को महत्व देना चाहिए, न कि कोई ऐसी चीज़ जो खरीदी जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर नरेंद्र नामक इस लड़के ने स्वामी विवेकानंद बन के आगे चलकर दुनिया में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। तो हम भी इसी प्रकार के अच्छे कार्य कर कर जीवन में महान बन सकते हैं। आगे है नियम सबके लिए एक है, यह नियम सबके लिए है। तो बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। तो एक कोई हाई स्कूल था, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, इसके अंदर एक समारोह हो रहा था और बहुत पुरानी बात है, 1885 की बात है, बहुत साल बीत गए तब की बात है। तो एक स्वयंसेवक नियुक्त था, यानी कि स्वयंसेवक करने वाला एक इंसान, एक व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त किया गया था और उसे एक जिम्मेदारी, कर्तव्य भार का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो उसे एक कर्तव्य भार दिया गया था, उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि जो आने वाले अतिथि है, जो भी व्यक्ति आता है, उसका निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे, यानी कि जो सभा है वहाँ पर ले जाकर उन्हें बिठाना। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, निमंत्रण पत्र देखना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको याद रखना है कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो महादेव गोविंद रानडे उनका नाम था और उनका पद जो था, पोस्ट, वो मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो जो लड़का वहाँ पर स्वयं सेवा कर रहा था, स्वयंसेवक था, और जिसका कार्यभार था कि लोगों का निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें यथास्थान बिठा दे, उसने उन्हें महादेव गोविंद रानडे को रोक लिया और उनसे कहा कि भाई आप पहले कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र है ही नहीं। रानडे ने ऐसा कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रपूर्ण उत्तर था। तो उस स्वयंसेवक लड़के ने कहा कि मुझे माफ़ करें, यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य वहां पर आ गए, क्योंकि रानडे जो थे वो मुख्य अतिथि थे और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो उसने कहा, जो स्वयंसेवक था उसने, कि भाई यदि इस प्रकार ही चलता रहा तो मैं अपना कर्तव्य, अपना कार्य कैसे निभा पाऊंगा। यदि मैं उन्हें अपने कर्तव्य, जो नियम है, उस नियम के अनुसार रोक रहा हूँ कि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, और फिर स्वागत समिति के लोग आकर उन्हें ले जाएंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। चाहे कोई भी अतिथि हो, कितना भी बड़ा हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए, यह यहाँ का नियम है। ये भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उसने कहा कि मैं सबके साथ समान भाव से, समान नियम से कार्य करूंगा, नियम सबके लिए है। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा था कि नियम सबके लिए समान होने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार छोटी सी उम्र में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने ये साबित कर दिया कि वे भेदभाव की नीति नहीं बरती जा सकती किसी के साथ, उनसे तो नहीं बरती जाएगी। तो इस प्रकार हम भी अपने कर्तव्य का पालन करके, नियमों का पालन करके महान बन सकते हैं। आगे है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम। विद्यार्थी मित्रों, अंडर 14 क्रिकेट टीम यह एक अंग्रेजी शब्द है। अंडर 14 यानी कि 14, 14 यानी 14, 14 वर्ष की आयु जो होती है, उसके नीचे के जो सदस्य होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उन्हें अंडर 14 टीम कहा जाता है। तो अंडर 14 की क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। तो एक क्रिकेट टीम की बात है, हम जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो उसके कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी नाश्ता, छोटा सा आहार, यानी कि जिसे हम नाश्ता कहते हैं। तो कोच और मैनेजर के साथ सुबह पूरी टीम अल्पाहार करने के लिए, नाश्ता करने के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। तो कप्तान लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला।
बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तो छोटा सा लड़का है जो क्रिकेट टीम का कप्तान है, बाकी सारे लोग टीम में सिलेक्ट होने पर ही संतुष्ट हो गए थे, शामिल होने पर भी, लेकिन यह कप्तान होते हुए भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था। वो अपना अभ्यास कर रहा था, पूरी रात तक उसने अपना अभ्यास किया। तो उसका यह लगन देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी सभी दंग रह गए, सभी आश्चर्यचकित रह गए। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अद्वितीय यानी जो कोई नहीं कर सकता, ऐसी सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। उसने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, तो विद्यार्थी मित्रों ये आपको भी याद रखना है कि वह 3 मैच किस तरह से खेलता है। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच जब वह मैदान में होता है, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, अर्थात वह एक ही मैच को 3 बार खेलता है। पहले अभ्यास के रूप में यानी कि खेलने जाता है, उससे पहले वह प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। दूसरी बार तो जब वह मैदान में होता है, पिच पर होता है, तभी खेलता है। और तीसरी बात जब वो आउट हो जाता है या खेलता नहीं होता है, खेलने के बाद उसने जो किया उसके ऊपर मूल्यांकन करता है कि इसमें मैंने क्या गलती की और इसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ। तो इस प्रकार वो हर एक मैच को 3 बार खेलता है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नवे कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था और है। तो यह जो लड़का था क्रिकेट टीम का अंडर 14 क्रिकेट टीम का जो कप्तान था, उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। विद्यार्थी मित्रों कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी का नाम बताइए, तो उनके पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर और वह अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तब अहमदाबाद में खेलने आए थे और तब की यह घटना है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो यदि आपको सफल होना है, आप सफलता का रहस्य जानना चाहता है, आप चाहते हैं कि आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपने जीवन में आगे बढ़े, सफल बने, तो महान बने, तो आपको भी इतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एकाग्रता लानी चाहिए अपने कार्य में, अविरत अभ्यास करना चाहिए, कभी भी अभ्यास को रोकना नहीं चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और एक ही दिशा में सच्ची लगन से यदि आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है और इस तरह हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह महान बन सकते हैं। आगे है प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता की बात करते हैं कि प्रामाणिकता क्यों जरूरी होती है और ऐसे गुण हमें जीवन में आगे किस तरह से ले जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें एक प्रेरक प्रसंग दिया हुआ है। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। राज का खजाना यानी सरकार का खजाना। हजरत अली राज के जो राजा थे उसके अंदर काम करते थे, तो वह राज के खजाने की जांच करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया तो मोमबत्ती जलाई गई। तो अब काम करते करते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तो फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाई। उस जमाने की बात है जब ये बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, फानूस और मोमबत्ती दिए जलाकर काम किए जाते थे, तो उन्होंने मोमबत्ती जला ली। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। सरदार अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा, हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। तो थोड़ी देर काम करते करते हो गई और 2 सरदार अपने निजी यानी अपने पर्सनल खुद के काम के लिए, जो राज का काम नहीं था उसके लिए उनके पास आए। तो हजरत अली ने उन्हें कहा कि भाई बैठो थोड़ी देर। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती को बुझा दी, जो राज की खजाने की जांच करते वक्त जलाई थी, उस मोमबत्ती को उन्होंने बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। और जो मेज था, मेज यानी कि टेबल, उसके खाने में जो दूसरी मोमबत्ती रखी थी उसे निकालकर जला लिया। सरदारों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? सरदारों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या बात हो गई। एक मोमबत्ती जल रही थी, उसमें से भी रोशनी मिल रही थी, तो उसे बुझा दिया गया और एक नई मोमबत्ती जला ली। ये क्या कर रहे हैं हजरत अली? यह सरदार समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से फिर हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू किया है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाऊंगा।
हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फिर फकीर। तो हजरत अली ने बड़े ही अच्छी नम्रता से एक बहुत बड़ी बात बता दी कि भाई अब तक जो मैं काम कर रहा था वो राज का काम था, यानी कि राज दरबार का काम था, इसलिए मैंने सरकारी जो मोमबत्ती दी हुई थी उसे जलाया था। लेकिन अब तो मैं अपना खुद का काम करने लगा तुम्हारे पास बैठकर, तो मैं राज की मोमबत्ती क्यों जलाऊं? और इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो फिर मैं चोर या तो हरामखोर कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने चोरी की कही जाएगी। मेरा अपना काम के लिए मैं राज की जो सरकार की जो मोमबत्ती है उसे नहीं जला सकता। और फिर उन्होंने कहा कि हर एक आदमी को ऐसी चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर फकीर हो। देखने में तो ये बहुत ही छोटी बात लगती है, पर है बड़े ही महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। तो ये बिल्कुल छोटी बात लगती है कि भाई मोमबत्ती में क्या खर्चा आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमें अपना कर्तव्य पालन कैसे करना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाना चाहिए, हमें सरकार के प्रति किस तरह से प्रामाणिक व वफादार रहना चाहिए। ये घटना हमें सिखा जाती है हजरत अली के जीवन से। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, देश के प्रति इस तरह की प्रामाणिकता का भाव जब हम रखने लगेंगे, तब जाके हमारा देश दुनिया में, विश्व में एक अलग देश के तौर पर उभर सकेगा। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृदह कश्य स्विद धनम, अर्थात किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो हमारे पुरखों ने भी कहा है कि हमें किसी के धन और माल की, संपत्ति की लालसा नहीं करनी चाहिए, खुद अर्जित करना चाहिए, खुद कमाना चाहिए और खुद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार हम भी बने महान के अंदर हमें कुछ 4 प्रेरक प्रसंग दिए हुए हैं। कर्तव्य, नियम सबके लिए एक है, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता, जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर और गोपाल कृष्ण गोखले एवं हजरत अली के जीवन की बात कही गई है। और उसके द्वारा हम उनके जीवन से कैसे अच्छे गुण अपनाकर हमारे जीवन को भी महान बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए जिसकी चर्चा करते हैं कि नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार, स्वयं सेवक अर्थात अपने आप सेवा करने वाला, जो हम जानते हैं कई बार कई प्रसंगों में हम देखते हैं कि स्वयं सेवक होते हैं जो खुद सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे स्वयं सेवक कहा जाता है। नियुक्त यानी कि काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार यानी उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास अर्थात प्रयत्न, सदस्य यानी सभासद, भेदभाव यानी व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध यानी विख्यात। खास ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रसिद्ध का विख्यात ही होता है, कभी भी कुख्यात मत करिए, यह उसका विलोम विरोधार्थी शब्द हो जाता है। अल्पाहार यानी कि नाश्ता, रहस्य यानी गुप्त भेद, खजाना यानी धन भंडार, जांच करना यानी परीक्षण, और हरामखोर तो हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान और पुरखा यानी पूर्वज। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को, इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्न एवं अभ्यास के प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।